Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Dear students, आज का टॉपिक हमारा है लिक्विडेशन समरी। लिक्विडेशन की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको पांचों स्टेप्स लिक्विडेशन के क्लियरली समझ आ जाएं, ताकि आप लिक्विडेशन समरी आराम से बना सकें। आज की वीडियो में मैं आपको 2018 का क्वेश्चन एक सॉल्व करवाऊंगी, जिसकी रिक्वायरमेंट वैसे तो जनरल एंट्रीज़ हैं, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको लिक्विडेशन समरी बनाना सिखाऊंगी और फिर इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे जो पार्टनरशिप लिक्विडेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं। और दोनों ही चीज़ें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कभी लिक्विडेशन समरी बनाने के लिए आ जाती है पेपर में और कभी आपसे कहा जाता है कि जनरल एंट्रीज़ रिकॉर्ड कर दें इस लिक्विडेशन की, जिसमें हमें वही 5 स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लिक्विडेशन समरी की, और लिक्विडेशन समरी पार्टनरशिप लिक्विडेशन के टॉपिक में एक अहम चीज़ है। ठीक है, आपको लिक्विडेशन समरी बनाने के लिए कहा जाएगा एग्ज़ाम में, या फिर आपसे कहा जाएगा जनरल एंट्रीज़ रिकॉर्ड कर दें। तो आज हम पहले लिक्विडेशन समरी बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज़ बनाना सिखाऊंगी। तो दोनों ही वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने 5 स्टेप्स लिक्विडेशन के समझाएं वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें, उसके बाद लिक्विडेशन समरी की बात करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये वीडियो मैंने जो 10 ईयर से क्वेश्चन निकाला है 2018 का सेकेंड ईयर कॉमर्स का है, और बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिक्विडेशन समरी बीकॉम पार्ट 1 में भी मौजूद है और ये टॉपिक भी मौजूद है पूरा। तो दोनों ही स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक अहम बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। ठीक है, और आज हम बात करेंगे लिक्विडेशन समरी की, लेकिन उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं 5 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे। नंबर 1, सेल ऑफ़ अदर एसेट्स। जब भी कोई बिज़नेस वाइंड अप होने जा रहा होता है, ख़त्म होने जा रहा होता है, सबसे पहला काम क्या किया जाता है? एसेट्स को सेल किया जाता है या उसे कैश में कन्वर्ट किया जाता है। जितने भी एसेट्स आपके पास हैं उन्हें आपको कैश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल आउट करना पड़ेगा। सेल आउट करने के लिए आप उनके सेल कर देंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज़ की। जितने भी आपके सप्लायर्स हैं जिनसे आपने उधार पे कुछ भी ख़रीदा हुआ था, जिनके जो क्लेम कर रहे हैं कि उनको ये पैसा आपने उन्हें ये पैसा देना है, तो आप सेकंड नंबर पे वो जो कैश आपके पास आया होगा एसेट्स को सेल करने के बाद, उसमें से इफ़ पॉसिबल ये लिखा जाता है कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ इफ़ पॉसिबल। अगर आपके पास इतना कैश मौजूद है, इतना बिज़नेस में कैश आ चुका है, जितनी की लायबिलिटीज़ हैं, तो आप फ़ौरन अदा कर देंगे। अगर नहीं है कैश तो उस सूरत में क्या होगा वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी, ऐसा कोई क्वेश्चन भी बताऊंगी। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये समझेंगे कैश सबसे पहले एसेट्स को सेल करना है, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है? पेमेंट करनी है लायबिलिटीज़ की। अब एसेट्स और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ में एक टेम्प्रेरी अकाउंट जनरेट किया जाता है जिसे हम कहते हैं रियलाइजेशन, जिसमें हम डिफरेंस अमाउंट डालते हैं। ये लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अगर लॉस है तो इसका बैलेंस आपके पास डेबिट साइड पे आएगा, और अगर गेन है तो इसका बैलेंस आपके पास क्रेडिट साइड पे आएगा। उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गेन है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, और अगर लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट साइड पे शो करवाएंगे। इसी तरीके से आपके पास फोर्थ स्टेप आता है कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ पार्टनर्स को पूरा करने का। यानी अगर किसी पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव में गया है तो फिर आप ये देखेंगे क्या वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। अगर तो वो सॉल्वेंट है तो वो अपने घर से लाके वो कैश की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी उसका इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा उसे लॉस हो गया, उसका कैपिटल माइनस में चला गया। जब रियलाइजेशन पे लॉस आएगा तो पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ये देखेंगे। लास्ट और फाइनल स्टेप लिक्विडेशन का क्या है आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आपने एंड में जो भी आपके पास कैश रिमेनिंग कैश मौजूद है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, और अगर रेशो नहीं गिवन तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और पार्टनरशिप को या बिज़नेस को बिल्कुल लिक्विडेट करके ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। जब लिक्विडेशन समरी बनेगी तो आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं रहेगा। बैलेंस शीट के जितने हेड्स हैं सब नील
सेल हो चुके होंगे। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। इस लिक्विडेशन समरी को अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कैसे बनाना है वो हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे। चलते हैं अपनी लिक्विडेशन समरी की तरफ। क्वेश्चन आप निकाल लीजिए 10 ईयर का, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्टनरशिप लिक्विडेशन की हेडिंग मौजूद होगी 10 ईयर में, आप उस क्वेश्चन पे चले जाइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है, 2018 का, सेकेंड ईयर कॉमर्स का। हसन, कैसर एंड उमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों के नाम मेंशन है यहाँ पे, और ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। द बैलेंस शीट डेटा इज़ एज अंडर। कैश की जो अमाउंट दी हुई है 10,000 मौजूद है। अदर एसेट्स आपके पास 90,000 रुपये के 90,000 के मौजूद हैं। अकाउंट्स पेबल 30,000 रुपये का यानी 30,000 का मौजूद है। हसन का कैपिटल है 40,000 पार्टनरशिप में, कैसर का कैपिटल है 20,000 पार्टनरशिप में, और उमर का कैपिटल है 10,000 पार्टनरशिप में। नीचे वाली बात को बड़े गौर से पढ़ना है आपने। अज्यूम दैट ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि जितने भी पार्टनर्स की अगर नेगेटिव में बैलेंस जाता है तो वो घर से अपने पैसे ला सकते हैं, सॉल्वेंट है। एंड कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स कैपिटल डेफिशिएंसी। कैपिटल डेफिशिएंसी अगर किसी पार्टनर के पास आती है तो वो कंट्रीब्यूट करने के काबिल है, सॉल्वेंट है, इफ़ एनी। अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर ₹54,000। जो अदर एसेट्स आपके पास 90,000 रुपीज़ के थे वो 54,000 में सेल हो गए। लाइबिलिटीज़ वर पेड इन फुल। लाइबिलिटीज़ तमाम आपने फुल पेमेंट की है, यानी 30,000 थी, पूरी 30,000 की पेमेंट की है, कोई उसमें आपने कम ज़्यादा कुछ नहीं करा। एंड पार्टनर्स वर पेड द बैलेंस, और बाकी का जो बैलेंस बचा है वो पार्टनर्स को अदा कर दिया। अब इसमें 2 रिक्वायरमेंट हैं जो मैंने ऐड की हैं। प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड लिक्विडेशन। पेपर में आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूछी जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आता है। ठीक है, और लिक्विडेशन समरी नहीं पूछी गई 10 ईयर में, सिर्फ आपको जनरल एंट्रीज़ बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे समझानी चूँकि दोनों थी आपको, दैट्स वाई मैंने इसमें दोनों इंक्लूड कर दी। लेकिन आज हम सिर्फ लिक्विडेशन समरी देखेंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट में मैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो बनाऊंगी ताकि तमाम चीज़ें मिक्स ना हो जाए कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा ना आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आज लिक्विडेशन समरी की बात करते हैं। सबसे पहले लिक्विडेशन समरी बनाते हुए फर्स्ट स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल ऑफ एसेट्स का है। सेल ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है? जितने भी एसेट्स पार्टनरशिप में मौजूद हैं, अदर एसेट्स जिनका नाम हम देते हैं, कैश के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उन सबको आपने सेल ऑफ करना है, सेल आउट करना है, और उससे जो कैश मिलेगा उससे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना है और पार्टनर्स को पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले तो हमने इस सवाल में क्या लिखा गया था कि 54,000 की, सबसे पहले आप ये फॉर्मेट देखिए। पर्टिकुलर्स का पहला कॉलम मौजूद है आपके पास, और जितने भी हमारे पास बैलेंस शीट के आइटम्स थे ना उसमें हमने सबके एक कॉलम बना लेना है। कैश, अदर एसेट्स, अकाउंट्स पेबल, हसन कैपिटल, कैसल कैपिटल और उमर कैपिटल, सबकी अमाउंट्स जो वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी वो सारी बैलेंसेस के नाम से मेंशन कर देंगी फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन को देखिए, 10,000, 90,000, 30,000, 40,000, 20,000 एंड 10,000 उमर का कैपिटल, ये आपने लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ एसेट्स। अब देखिए, सेल ऑफ एसेट्स का जब स्टेप हमने किया तो सबसे पहले कैश के अंदर मैंने 54,000 प्लस किए। क्यों प्लस किए? क्योंकि जब मैंने सेल किया एसेट्स तो मेरे पास कैश इंक्रीज़ हुआ, कैश आया बैलेंस, उसमें बिजनेस के अंदर कैश जब आ रहा है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स जब 10,000 ऊपर कैश था, 54,000 मज़ीद आए तो मेरे पास 64,000 रह गए। लेकिन उसके साथ साथ जो अदर एसेट्स थे वो चले गए, वो पूरे माइनस हो गए। 54,000 से माइनस कर सकते हैं, बल्कि आप पूरे से 90,000 से माइनस करेंगे क्योंकि उनकी पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। 90,000 की चीज़ मैंने 54,000 में सेल कर दी। अब मेरे पास अदर एसेट्स नहीं बचे। पूरे 90,000 से मैंने यहाँ पे 54,000 लिखा है, आप इसे 90,000 से माइनस करके नीचे डैश लगा देंगे, यानी अदर एसेट्स अब ख़त्म हो चुके हैं, बिज़नेस में अदर एसेट्स नहीं है मौजूद। ठीक है, लाइबिलिटीज़ उसी तरह मौजूद हैं 30,000 की, आप वैसे ही उतार देंगे उसके ऊपर का बैलेंस। तीनों के कैपिटल्स भी उसी तरह मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ चेंज हो गई है कि आपको रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है वो हमने हाथ के हाथ यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? इसलिए कर देना है क्योंकि आपके पास वरना दोनों साइड्स का बैलेंस पार्टनरशिप के अंदर बराबर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द
डुअल एंट्री सिस्टम या फिर हमारा जो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं होगी। दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ कि 54 को 90,000 में से जब 54,000 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 36,000 का लॉस आएगा। और 36,000 का लॉस रियलाइजेशन के अकाउंट में आपने शो किया होगा, उसे तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। यानी 12,000 रुपये का तीनों को लॉस हुआ है, तीनों के कैपिटल से 12,000 रुपये माइनस करने। क्यों लॉस हुआ है? क्योंकि हमने एसेट्स, महंगे एसेट्स कम अमाउंट में सेल किए, और जब कम अमाउंट में अपनी चीज़ हमने सेल कर दी है तो हमारे पार्टनर्स को लॉस बेयर करना होगा। तीनों को 12,000 का लॉस हो जाएगा, वो उनके कैपिटल से माइनस होके हसन का कैपिटल आ जाएगा 28,000, कैसर का कैपिटल आ जाएगा 8,000 और उमर का कैपिटल आ जाएगा माइनस का 2,000, क्योंकि उसका तो कैपिटल था ही 10,000। उसमें से जब मैंने 12,000 का लॉस माइनस किया तो ऑब्वियसली बैलेंस किस में चला गया? नेगेटिव में चला गया, यानी ये कैपिटल डेफिशिएंसी का शिकार हो गया। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स क्योंकि सॉल्वेंट हैं तो ये कैपिटल डेफिशिएंसी ये 4th स्टेप में जाके पूरी कर सकता है। इस तरह हमने पार्टनरशिप लिक्विडेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, जो था सेल ऑफ एसेट्स का। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया था, क्या बताया था? पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब जितने आपके ऊपर क्लेम्स कर रहे हैं लोग कि आपने हमें इतने देने हैं, हमें इतने देने, जो आपकी लायबिलिटीज़ मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही लायबिलिटी आपके पास अकाउंट्स पेबल की, और वो है 30,000 रुपीज़। क्या आपके पास इतना इनफ कैश मौजूद है कि आप 30,000 की लायबिलिटी को पे कर दें? बिल्कुल है। 64,000 कैश का बैलेंस मौजूद है। इस कैश में से आप 30,000 रुपये आराम से लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ करते वक्त 30,000 रुपये आप कैश से माइनस करेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है, और लायबिलिटीज़ में से भी 30,000 रुपये की माइनस कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सवाल में हमें बता दिया था, क्वेश्चन में गिवन था कि लायबिलिटीज़ को फुल अमाउंट में पे करना है। 30,000 की लायबिलिटीज़ थी, 30,000 से माइनस करके उनका बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अदर एसेट्स का बैलेंस पहले ही ख़त्म हो चुका है। कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा आपके पास? 34,000 रुपीज़ आ जाएगा, क्योंकि 64,000 का कैश था, 30,000 माइनस हो गया उसमें से जो हमने पेमेंट की लायबिलिटीज़ की, तो हमारे पास कितने रह गए? 34,000 रुपीज़ बचे। अब आपके पास तीनों के जो कैपिटल थे उन पे कुछ भी फ़र्क नहीं आना, वो वैसे ही आपने उतार देने नीचे बैलेंसेस के अंदर। सेकेंड स्टेप में 28,000, 8,000 और नेगेटिव के 2,000। इससे नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पे जो गेन और लॉस होता है उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप के साथ ही हमने कर दिया, क्योंकि हमने रियलाइजेशन पे जो लॉस आया था वो साथ ही उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ताकि हमारा जो वो है दोनों साइड्स का टोटल है वो इक्वल आता रहे और ये मसला कोई क्रिएट ना हो ना। तो यहाँ पे हमने 12,000 के तीनों को लॉसेस फर्स्ट स्टेप में ही दे दिए थे, और तीनों के कैपिटल में से 12,000 रुपये माइनस कर दिए थे, जो आपने फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको समझाया था सेल ऑफ एसेट्स करते हुए जो रियलाइजेशन लॉस में आया 36,000 का, वो हमने साथ ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमें थर्ड स्टेप अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, जिसका नाम है कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डेफिशिएंट पार्टनर। जो भी डेफिशिएंट पार्टनर है वो कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट है तो कंट्रीब्यूट कर सकता है। और डेफिशिएंट पार्टनर कौन है? यहाँ पे उमर है। उमर का कैपिटल माइनस में गया है 2,000 रुपये से, और वो अपने घर से लाके 2,000 देने के काबिल है और देगा वो, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्वेंट पार्टनर है, क्योंकि हमें बता दिया कि तमाम पार्टनर सॉल्वेंट हैं इस केस के अंदर। तो आप फोर्थ स्टेप को देखिए, कैश कंट्रीब्यूटेड बाय उमर, 2,000 रुपये वो ला रहा है, तो कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा 2,000 से। कैश 34 पहले से मौजूद था, 2,000 वो लेके आ गया, तो कैश कितना आ गया? 36,000। और उसका जो कैपिटल नेगेटिव में गया था वो आपने पॉजिटिव लिखकर उसे नील कर दिया, क्योंकि कैश कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? वो जब कैश लाएगा ना तो कैपिटल उसका क्रेडिट होगा, और पहले से कैपिटल नेगेटिव में मौजूद है कैपिटल का बैलेंस, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। उसका कैपिटल अब कुछ भी बिजनेस में मौजूद नहीं है, वो नील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप आपके पास क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश टू दी पार्टनर्स अमंग दी पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स अब मौजूद हैं, क्योंकि उमर जा चुका है, अब हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को हमें कैश डिस्ट्रीब्यूट करना। लास्ट स्टेप में आपने करना है क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए आपके पास कैश कितना अवेलेबल है? 36,000 रुपीज़ अवेलेबल है कैश।
और आपने 2 पार्टनर्स के दरमियान ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 पार्टनर्स के क्या नाम है, हसन कैपिटल और कैसर कैपिटल। हसन के इस वक्त जो कैपिटल में बैलेंस मौजूद है वो है 28,000 और कैसर का जो कैपिटल है लॉस वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद 8,000 है। और अगर हम दोनों को प्लस करें तो वो 36,000 ही आ रहा है, जो इनफ है हमारे पास कैश मौजूद है। ठीक है, 36,000 आप 28,000 किस में से माइनस कर देंगे, हसन के कैपिटल से, और आप 8,000 किस में से माइनस कर देंगे, कैसर के कैपिटल से। दोनों के कैपिटल बैलेंसेस हो जाएंगे नील, और आपके पास कैश में से भी 36,000 चूँकि उनके पास चला गया, उनके कैश का बैलेंस भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। तमाम बैलेंसेस एट द एंड ऑफ द लिक्विडेशन समरी पूरी बनाने के बाद नील पे आ जाएंगे, तमाम बैलेंसेस ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिक्विडेशन समरी बनानी है पार्टनरशिप लिक्विडेशन के टॉपिक के अंदर। इसकी जो एंट्रीज़ हैं वो आप सीरीज़ वाइज जिस तरह से स्टेप्स हैं उसी तरह से इसकी जनरल एंट्रीज़ भी बनती हैं। पहली एंट्री बनेगी सेल ऑफ एसेट्स के लिए, वहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस हुआ था 36,000 का। एसेट्स की वैल्यू थी 90,000, आपने सेल कितने की थी, एसेट्स 54,000 के सेल किए थे। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ 30,000 से होगी, जिसको आप अकाउंट्स पेबल को डेबिट करके कैश को करेंगे क्रेडिट। और आपके पास थर्ड स्टेप में आपको करना होगा रियलाइजेशन पे जो लॉस आया वो डिस्ट्रीब्यूट, जिसके लिए तीनों पार्टनर्स के आप कैपिटल्स को करेंगे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड 12,000 से, और आप क्या कर देंगे, रियलाइजेशन के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट ख़त्म करने के लिए 36,000 से क्रेडिट, क्योंकि रियलाइजेशन एक टेम्प्रेरी अकाउंट होता है तो उसे हमें ख़त्म करना होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में कैपिटल डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करेगा उमर, जिसकी वजह से कैश होगा डेबिट और उमर का कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। लास्ट स्टेप में आप पार्टनरशिप में से जो कैश बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के दरमियान, और कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड, और आपके दोनों पार्टनर्स के कैपिटल हो जाएंगे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड क्योंकि उनके कैपिटल ख़त्म हो जाएंगे। ये कुछ जनरल एंट्रीज़ बनानी है इस टॉपिक के अंदर, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह पूरी बना के बाकायदा समझाऊंगी। जब तक के लिए आप लिक्विडेशन समरी की प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्टनरशिप लिक्विडेशन के टॉपिक की जनरल एंट्रीज़ बनाना सीखेंगे। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।